हाय फ्रेंड्स, सवारी स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बताने वाला हूं। जो टॉपिक है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, यानी आइडेंटिफाइंग द चिल्ड्रन ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड। तो जैसा कि इस टॉपिक से मैंने पिछले बार क्वेश्चन जो बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, और आज मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ इससे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियोज को लास्ट तक बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आता हूँ। जैसा कि इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सीटेट जून 2011 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला अन्य समान बच्चों के साथ, दूसरा विषय विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, तीसरा विशेष विद्यालयों में, चौथा विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, अन्य समान बच्चों के साथ। क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी जो चाहिए, वो जो शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो अन्य समान बच्चों के साथ कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के निम्नलिखित में कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सीटेट नवंबर 2012 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देगा, पहला बच्चों के विद्यालय के आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। दूसरा, विद्यालय द्वारा बच्चों के एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर के आए। तीसरा, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। चौथा, आवासीय विद्यालय खोलना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर इज 4 होगा, आवासीय विद्यालय खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा कि समावेशी विद्यालय, सीटेट जुलाई 2013 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। दूसरा, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तीसरा, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सूक्ष्म बच्चों को के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। चौथा, विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर ही सेकेंड होगा, शिक्षार्थियों शिक्षार्थियों के क्षमता के प्रवाह किए बिना शिक्षार्थियों के क्षमता के प्रवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का आगे, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यालय अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। सीटेट फरवरी 2014 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ, पहला, आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। दूसरा, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। तीसरा, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। चौथा, इस बात पर बल देना कि आपको उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर इज फर्स्ट होगा, आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा के निम्नलिखित है में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। सीटेट सितंबर 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ, पहला, संशक्तिशील शिक्षा, दूसरा समावेशी शिक्षा, तीसरा सहयोगात्मक शिक्षा, चौथा पृथक शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ही सेकंड होगा, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यालयों का आकलनीय अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। सीटेट फरवरी 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। दूसरा, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। तीसरा, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। चौथा, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों को के समूह बनाना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा 3 होगा, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम मनोभाव को बढ़ाती है, यह कथन है। सीटेट सितंबर 2016 क्वेश्चन पूछा गया। पहला, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अन्य कौशल सीखते हैं। दूसरा है,
सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। तीसरा, गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। चौथा, गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर ही सेकेंड होगा, सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो सीटेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। दूसरा, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तीसरा, उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। चौथा, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर इस थ्री होगा। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सीटेट दिसंबर 2019 से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। दूसरा, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। चौथा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों के सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर इज 4 होगा। अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों के सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करें कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को सीटेट जनवरी 2021 से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, ऐसे कथनों का उपयोग करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तीसरा, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। चौथा, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर इज 4 होगा। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालय गामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में खाली जगह स्तर पर है। सीटेट दिसंबर 2021 से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, अनुकूल, दूसरा प्रतिकूल, तीसरा प्राधिकृत, चौथा समान। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ही सेकंड हो जाएगा, प्रतिकूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि एक समवयसी कक्षा में सीटेट दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, विशेष आवश्यकता वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को अपने अनुकूल बनाए। दूसरा, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। चौथा, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्ष में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ही सेकंड हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। सी में दिया हुआ है, चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ाता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है। पहला, दृष्टिबाधिता, दूसरा, पठन वैकल्य, तीसरा, प्रश्न घात, चौथा, उच्चारण वैकल्प। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर इज फर्स्ट होगा, दृष्टिबाधिता। नेक्स्ट क्वेश्चन को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। तरकार, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। सीटेट दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। सही विकल्प चुने। पहला, ये सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा, ये और आर दोनों गलत है। तीसरा, ई और आर दोनों सही और आर ए सही व्याख्या करता है। चौथा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर इज फर्स्ट होगा, ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य। सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को
सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। दूसरा, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। थर्ड में है, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोजित है। चौथा, यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर इस सेकंड होगा, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा, ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। चौथा, वार्तालाप की मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर इज फर्स्ट होगा, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, सामग्री का प्रस्तुतिकरण। दूसरा, सूचना के दृष्टिकोण। तीसरा, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता। चौथा, संचार और अभिव्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर इज थर्ड होगा, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी आवश्यकताओं के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। सीटेट जनवरी 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, स्कूल छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार। दूसरा, अभिभावक स्कूल की आवश्यकताओं के अनुसार। तीसरा, छात्र स्कूल की आवश्यकताओं के अनुसार। चौथा, छात्र शिक्षक की आवश्यकताओं के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर इज फर्स्ट होगा, स्कूल छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सीटेट जनवरी 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। दूसरा, इन छात्रों को एक अलग संकाय ही में पढ़ाना चाहिए। तीसरा, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर इज 3 होगा, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो वीडियोज कैसा लगा? अगर वीडियोज अच्छा लगा तो वीडियोज को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।